हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बिहार एसआई के लिए इतिहास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य, प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद द्वारा। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब, हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। शेर खान ने, हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, कौन? औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मस्र विश्व, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है मुबायिन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुलुगमा पद्धति। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम क्या है? पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। खानवा के युद्ध के बाद बाबर के हाथों पराजित हुआ था राणा सांगा। बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई थी? तुर्की भाषा में। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, कौन था? शेरशाह सूरी। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया, शेरशाह सूरी ने। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द लिखे H.G. किन ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में वो लिखा? शेरशाह सूरी के बारे में। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा पराजित किया गया, कौन? नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह तक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड हैं 3। रज्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? मुगल वंश। पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी ने। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा। जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह की। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय है अकबर को। वो मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए, अकबर। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था, जो था व्यवहार संहिता। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, अकबर ने। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर के। सन 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही लागू किया था अकबर द्वारा।
16 कुल की नीति अपनाई थी अकबर द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है विलियम फिंच का। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकार में बंटा हुआ था? 7। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था राणा वीरसाल। मुगल चित्रकला के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी जहांगीर। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? जहांगीर के दरबार में सजीव चित्रण किया है सर थॉमस रो ने। अंग्रेजों में से किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को? परचिनकारी संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु जंजीर एवं घंटी लगवाई थी जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था जहांगीर। सर थॉमस रो भारत में किसे काल में आया था? जहांगीर के। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। वह शासक जिसके आना सिक्के का प्रयोग किया था शाहजहां ने। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे थे जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था A.L. श्रीवास्तव। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था वे थे कबीर के अनुयायी। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब। खुलासात उत तवारीख लिखी सुजान राय भंडारी ने। आलमगीरनामा को लिखा मिर्जा मुहम्मद काजिम ने। वो मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। मुगल मेवाड़ संधि हुई 1615 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु का वह स्थान है अहमदनगर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे शाहजहां के। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुनिद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीस अल अरवाह। जहांगीर के शासनकाल में वह चित्रकार जो नादिर उल उस्र के खिलाफ से नवाजा गया था उस्ताद मंसूर। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया अब्दुल समद। चांदी के जलाली के सिक्के का निर्माण किया था अकबर के शासनकाल में। अकबर के 1576 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था उदय सिंह द्वितीय। वह मुगल शासक जिसने शाहू को मुक्त किया बहादुर शाह प्रथम। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। ताजमहल के लिए पत्थर जिस स्थान से लाया गया था मकराना। 16 कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अफगान एवं मराठा। मुगल बादशाह जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई सआदत अली खां। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था अकबर के। शेरशाह का मकबरा कहाँ है सासाराम में। हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी सम्राट अकबर की। सफदरगंज मकबरे का निर्माण किया नवाब शुजा-उद-दौला। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया अकबर द्वारा।
मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार थे औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई 1526 में। दाऊद को पटना हाजीपुर को खदेड़ से बाहर कर दिया अकबर ने। अकबर के राज दरबार में रत्न थे 9। गालिब थे कवि। मिर्जा गालिब का काल था बहादुर शाह द्वितीय सम्राट के समय। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हराया था हुमायूं को। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था अकबर ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में वो मुगल बादशाह जो मराठों के संरक्षण में आ गया था शाह आलम द्वितीय। औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? चूड़ामन के नेतृत्व में। बीबी का मकबरा मकबरा है औरंगजेब की पत्नी का। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। चगताई तुर्क शासन भारत में जाना जाता है मुगल नाम से। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति था मीर जुमला। जयपुर शहर का संस्थापक था राजा सवाई सिंह। मुगल काल का पतन शुरू हुआ आधुनिक काल से। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह प्रतीक है गुजरात विजय का। बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अकबर के शासन में राजा टोडरमल था वित्तीय सलाहकार। दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहां ने। मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बीरबल प्रसिद्ध थे बुद्धिमानी और वाक्पटुता के कारण। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को कहते हैं रजमनामा। मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ औरंगजेब। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम रोहतास में। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कहा जाता है जन नैतिकता के प्रभारी अधिकारी को। फतेहपुर सीकरी को बचाया अकबर ने। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। शेरशाह अच्छी तरह से अपनी प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुई जिसमें अकबर की विजय हुई। दीन ए इलाही शुरू किया अकबर ने। नेक्स्ट है विविध मुगल कालीन का। चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्षपति जहांगीर के शासनकाल में। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है दक्षिणी। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किया अब्दुल समद मीर सैयद अली द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया। बरखुसियर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मुहम्मद शाह। जवाबित का संबंध है राज्य कानून से। कुश मीनार है एक दूरी निर्धारक। रानी दुर्गावती महारानी थी गोंडवाना। कश्मीर के शासक सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरे को ले गया था नादिर शाह। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था बीरबल ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित हुए अफगान से। नेक्स्ट है मराठा राज्य और संघ। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी शिवाजी। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री किसके नाम से जाना जाता था सुमंत के नाम से। समर्थ रामदास गुरु थे शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था सामंत वर्ग
वो स्वामी सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा वोरायस से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।